ये वीर अभिमन्यु की गाथा है। ये महाभारत का तीसरा दिवस। तो जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरसैया पर भीष्म हुए तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि हुई और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेगा सेनापति चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब तड़प रहे। वह जाल बुना था शकुनी ने, इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा ज्येष्ठ पांडु से समरभूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया, ऐसा चित्र विचित्र किया। सेना की दशा देख अर्जुन का क्रोध अपार हुआ। फिर बजड़ा कृष्ण का पंचजन्य और गांडीव का ठंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ दूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण पे प्राण लगाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बड़ा मैं मित्र तुम्हें दे सकता हूँ पत्थर नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समरभूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं। उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई। अनेक शत्रु सुखी हुए जो सदा शांत रहते थे। धर्मराज भी दुखी हुए। सेना की दशा देख फिर शेर बबर को जागना था, जो हमेशा पीछे रहते थे उसको लिया कर नाग रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नो है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सच अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह वेद घर में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सोच साहस गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल सैनिक घुड़सवार गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका। वह द्वार तीसरे पार हुए, पर राजद्वार पर जितना था चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था। पर चिंतित हुआ न विकटवीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी तरह जब मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को गुरु द्रोण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बार चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। यह देख दुर्योधन हुआ कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा वार किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तब रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यदे कदम दुशासन ने सर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापत की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाई है। कितने गुरुओं का नाम लिखूं, शब्दों में सच सुशीलापन। अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम। धन्यवाद।